खबर अभी भी कोई खास नहीं है, इसलिए मैं नहीं दूंगी। अच्छा, मैंने आपको बताना है कि अनवारुल्लाह काकड़ की ज़ेर क़यादत निगरान हुकूमत के पहले रोज़ ही डॉलर की ऊंची उड़ान देखने को मिली है और लोग परेशान ही थे। कल इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये महंगा होकर 291 रुपये 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 4.5 रुपये महंगा हुआ है, कीमत 302 रुपये तक पहुँच गई। डॉलर की कीमत में ये इजाफा खतरे की घंटी से कम नहीं है, क्योंकि दरामदी मईशत होने के नाते डॉलर में इजाफे से महंगाई की नई लहर आएगी और पेट्रोल पहले ही मजीद महंगा कर दिया गया है। और मईशत दान अचानक जो है वो रुपए की इस गिरावट को ऑर्गेनिक नहीं समझ रहे, क्योंकि जब IMF डील हुई थी तो करेंसी डीलर्स का मानना था कि डॉलर 250 यानी 250 की सतह से भी नीचे आ जाएगा। रिमेंबर, इस किस्म की बातें हो रही थी, हुआ कुछ नहीं। हाँ, इन्होंने 5-6 अरब डॉलर एक्सपोर्टरों ने इस उम्मीद पे रोके हुए थे कि डॉलर का रेट बढ़ेगा तो हम लेके आएंगे, लेकिन उनकी उम्मीदों में तो पानी फिर गया। और आप वो चाहेंगे कि जल्द से जल्द इसको कैश कराएं, इससे पहले कि डॉलर का रेट, क्योंकि ब्लूमबर्ग ने 2 हफ्ते पहले ये खबर दी है कि पाकिस्तानी रुपये की रियल वैल्यू 245 रुपये है। तो ये सबको पता है, आने वाले दिनों में जब फंड मिल जाएंगे तो रुपया 245 तक भी जा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद डॉलर की परवाज़ रुकने का नाम नहीं ले रही है, जो यकीनन परेशान कुन है। डॉलर जल्द कंट्रोल ना हुआ तो पहले से महंगाई के मारे आवाम की ज़िंदगी और मुश्किल हो जाएगी और अजीरन हो जाएगी। इसी पे बात करते हैं मलिक बुस्तान करेंसी एक्सचेंज मलिक बुस्तान साहब हमारे साथ हैं। मलिक साहब, सबसे पहले तो आपसे ही पूछ रहे थे, क्योंकि ऑर्गेनिक और नॉट ऑर्गेनिक की बात हो रही है, तो निगरान हुकूमत के पहले दिन रुपए की कदर जिस तरह अचानक गिरी है, ये ऑर्गेनिक लग भी नहीं रहा। तो करेंसी जो हैं चेंजर्स वगैरह क्या कर रहे हैं और हमारे साथ, मतलब ये क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें। ये करेंसी चेंजर कुछ नहीं कर रहे, ये बैंक कर रहे हैं। उन बेचारे एक्सचेंज कंपनियों पे नहीं ये इल्ज़ाम लगाए। ये पहले दिन का जो भी 4 रुपये बढ़े इंटर बैंक में बढ़े, और प्री मार्केट का तो होता है कि 1 से 2% जो फ़र्क है वो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो हम उसको बरकरार रखा हुआ है। क्योंकि प्री मार्केट भी 97 और 99 के दरमियान थी और इनका 92 में क्लोज हुए, तो ये 5 रुपये का फ़र्क तो रहती है, ये कोई इतनी बड़ी नहीं है। एक वक्त में 40 रुपये का फ़र्क था। तो ये बुनियादी वजह तो वही है कि IMF की टीम भी आने वाली है, और हुकूमत ने, पिछली हुकूमत ने ये वादा किया था कि हम पाकिस्तानी रुपये को जो है इंटरवीन नहीं करेंगे, डॉलर के जो भी मार्केट फोर्सेस का रेट होगा उसी पे रखेंगे। और इम्पोर्ट भी आपके सामने सारी खोल दी गई हैं, जो 4000 कंटेनर थे उनको भी पेमेंट है 4 अरब डॉलर, वो भी अब इंटर बैंक से होगी। पहले उन्हें कहा गया था कि ऑन अरेंजमेंट के तहत आप अपनी लेके आएँ। तो ये सारी चीज़ें रुपये पे प्रेशर रखेंगी, क्योंकि ये हुकूमत, निगरान हुकूमत का ये रवायत रही है कि क्योंकि सख्त फैसले इसी के दौर में होते हैं। ये हुकूमत अब वैसे भी सुना है कि ऑपरेशन करने आई है, तो सख्त फैसले को ज़रूरत है पाकिस्तान की इकानमी को बेहतर करने के लिए। अगर इसमें कामयाब हो गए तो पाकिस्तान को जो है मीशत जो है अपने पाँव पे खड़ी हो जाएगी और बहाल भी हो जाएगी। आवाम से दरख्वास्त करूँगा, ये वक्ती तौर पर इम्पोर्टरों की बाइंग है, क्योंकि हमारी इस वक्त जितने भी पिछले 2 साल से इम्पोर्टर पे गैर एलानिया पाबंदी थी और कंटेनरों की पेमेंट बंद पड़ी थी, तो वो सारी चीज़ें जो है अब यकदम डिमांड आई है। और हुकूमत जो डार साहब का डंडा है वो भी चला गया। पिछली हुकूमत ये कोशिश करती थी कि किसी तरह रुपया ज़्यादा ना गिरे और डॉलर का रेट जो है मुस्तकम रहे। तो अब इस हुकूमत को जो है क्योंकि काम करना है और आगे सारी चीज़ें को इसी तरह का इसने बैन लगा के रखा तो फिर काम नहीं कर सकेंगे। तो वक्ती तौर पर अगर बढ़ेगा तो कम भी हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा मलिक साहब, जब डॉलर की कीमत थोड़ी सी कम हुई थी तो आपने खुद ऐलान किया था कि यही ट्रेंड चलेगा, अगस्त में डॉलर 250 रुपये का भी हो सकता है। कुछ ज़रूरतमंदों ने आप पर यकीन किया होगा, अपनी ज़रूरत के डॉलर ख़रीदे नहीं होंगे, उनके साथ तो हाथ हो गया ना। तो क्या मुस्तक़बिल करीब में आपको डॉलर गिरता नज़र आ रहा है या और बढ़ेगा? देखो, हाथ नहीं हुआ, हाथ तो हमारे साथ हो गया कि हमें वादा किया गया था कि डॉलर का फ्री मार्केट में रेट गिरेगा तो हम भी गिराएंगे इंटर बैंक में, लेकिन वो वादा पूरा नहीं किया बैंकों ने और गवर्नमेंट ने। वो 270 के बाद डायरेक्ट दूसरे दिन ही 285 और फिर 285 290 पे मेंटेन रहा पिछले एक महीने से। तो अब ये है कि ये हम तो बैंक तो हमारे कंट्रोल में नहीं, फ्री मार्केट को हम 1% 2% फ़र्क को मेंटेन हमने, जैसे मैंने पहले बताया, बता सकते हैं। और लोगों को सस्ते डॉलर भी रहे हैं, लोगों ने दुआएं भी की हैं। जिन लोगों को डॉलर 320 में भी नहीं मिल रहा था उनको 270 में मिला है, 280 में मिला, हमारा रिकॉर्ड मौजूद है और लोग बड़े खुश थे। लेकिन ये बहरहाल कुछ मजबूरियाँ, हुकूमत ने जिस तरह ये ऐलान किया कि जितने भी ऑयल ट्रेडर हैं वो उनको ये अलाउ कर दिए कि वाइफ से अगर वो
आयल लेके आते हैं यहाँ डिपो में रखते हैं, तो वो पाकिस्तानी बगैर एलसी की भी ला सकते हैं, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज अपनी अरेंजमेंट के तहत उनको बगैर एलसी की इजाज़त दी है। तो ये एक बड़ा बोझ है जो कि मार्केट में आएगा, अभी आना शुरू हो गया। तो इसको भी मैं समझता हूँ हुकूमत को इसकी बजाय अगर बार्टर दे या स्वाप अरेंजमेंट लोकल करेंसी में करते तो ज़्यादा बेहतर था। फॉरेन एक्सचेंज सेल्फ अरेंज के मतलब क्योंकि बाग तो है नहीं कि वहाँ से तोड़ के वो तेल लेके आएंगे, वो ज़ाहिर है उन्होंने मार्केट से डॉलर खरीदना है और हवाला मार्केट से खरीदना है और उसको पाकिस्तान लेके आना है। तो ये मतलब पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसमें हुकूमत को इस पॉलिसी को भी नज़रसानी करने की ज़रूरत है। मलिक बुस्तान साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। मैं सोच रहा हूँ कि हर शख्स यही सोच रहे हैं कि उसके साथ ज्यादती हो रही है। मलिक साहब कह रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। अब हम ये समझते हैं कि हमारे साथ ज्यादती होती है और हुक्मरान भी कहीं कहीं ये समझते हैं कि भाई ज्यादती तो असल हमारे साथ होती है।